वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं, प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे। और चूंकि हेडलाइंस में जिक्र था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ का, यानी कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, वो जज्बा, वो जुनून अपनी जगह, लेकिन इस मुकाबले की अगर हम बात करें, इस इवेंट की अगर हम बात करें, उस फेस्टिविटी की अगर हम बात करें, उसके पीछे एक मेहनत होती है, उसकी इंतज़ामिया, उसकी सिक्योरिटी के जो मामलात होते हैं, उस पर एक सारे तवील मेहनत होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इतना ज़बरदस्त एक इवेंट हो रहा है। तो आज हम ज़रा उस सिक्योरिटी सिचुएशन की बात भी करेंगे। एट द सेम टाइम जब बात हम रावलपिंडी की करते हैं, ज़ाहिर ओवर पॉपुलेटेड ये सिटी है, और जब एक शहर अपनी हद से तजावुज़ कर जाए तो बेपनाह मसाइल लेकर आते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल हमारे पास पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सूरत में मौजूद है। जब शहर में इतनी अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन होती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी होते हैं, वहाँ पे हमें क्राइम के इश्यूज़ भी नज़र आते हैं। तो उसमें ज़ाहिर है जो पुलिस है, जो हमारे इदारे हैं, उन पर जिम्मेदारी खासी बढ़ जाती है। वो नई नई स्ट्रेटजीज़ के साथ फिर इन मामलात पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। जो आज रावलपिंडी के मसाइल पर हम बात करेंगे। जब हम रावलपिंडी के मसाइल की बात करते हैं तो मैं 2021 के कुछ स्टैट्स भी देख रहा था। 22-23 बच्चों के साथ कुछ ऐसे वाक़यात रिपोर्टों में, चाइल्ड मॉलेस्टेशन की बात कर रहा हूँ, कि ज़ाहिर है उसमें से कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिसकी पैरवी की जाती है, कुछ वाक़यात ऐसे जिनकी पैरवी नहीं की जाती। ज़ाहिर है पुलिस का काम है कि एक चीज़ अगर कोई रिपोर्ट की जाए तो उसको चीज़ें आगे लेकर चलें, लेकिन ज़ाहिर अगर पैरवी कोई ना करे तो मामलात खासे ख़राब हो जाते हैं। एट द सेम टाइम केपी की जब हम बात करें तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम थाना कल्चर बदल रहे हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की बात की गई। फिर उसके बाद कहा गया रेप्लिकेट करेंगे पंजाब में। क्या वाकई पंजाब की पुलिस रिफॉर्म्स इतने हो गए हैं कि उस पर हमें उसका इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो गया है? इस पर भी आज हम बात करेंगे। और चूंकि ये मार्च का महीना है, 8 मार्च आने वाला है, वुमेन डे की भी आज हम बात करेंगे। जब बात वुमेन्स की है, ख़वातीन की है, बच्चियों की है, लड़कियों की है, किस तरह से हम उनको एक महफूज मुआशरा फराहम कर पा रहे हैं, महफूज इन्वायरमेंट दे पा रहे हैं, आज इस सब पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी मौजूद है। अक्सर टेलीविजन पर उनको देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, किसी मामले पर बात करते हुए। आज हमारे वो मेहमान बने हैं अशफाक अहमद खान साहब, रीजनल पुलिस ऑफिसर, एडिशनल आईजी रावलपिंडी रीजन, इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, सबसे पहले मुबारकबाद एक ऐसे इवेंट के इनकाद के लिए जिस पर ज़ाहिर है आप लोगों की मेहनत। थोड़ा सा प्लीज़ बताएगा भी कि सिक्योरिटी सिचुएशन रावलपिंडी स्टेडियम के इर्द गिर्द की कैसी है? चूंकि आज सुबह हमारी मेकअप आर्टिस्ट गिला कर रही थी जब आप इंट्रो दे रहे थे, मैं उनके बारे में सोच रही थी कि मेट्रो स्टेशन बंद कर दी गई है, ये होगा वो होगा। मैंने कहा नाजिया खुदा का खौफ करे, इतने टाइम के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट जो है इस तरह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साथ आबाद होने जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इंतजामिया अब तक कैसी रही है और क्या इक़दामात उठाए गए हैं और कैसे इक़दामात उठाए गए हैं कि हमारी कौम और हमारे क्रिकेटर्स दोनों ही मुतमईन रहें? बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें साथ साथ थोड़ी सी इनकन्वीनियंस तो होती है, क्योंकि सिक्योरिटी में रोड्स का बंद करना पड़ता है, कुछ ना कुछ बैरिकेड्स लगाने पड़ते हैं, डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान में एक अरसा तक इंटरनेशनल क्रिकेट बंद रही है, आपको पता है 2009 के एक अफसोसनाक वाक़े के बाद बहुत साल तक क्रिकेट बंद रही है। आई वॉज लकी, और मुझे ये भी कंट्रीब्यूशन है कि जब क्रिकेट बहाल हुई तो दोबारा जो मैचेस लाहौर में हुए, उस वक्त मैं डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर था। तो उस वक्त मैं कहूं चेहरा जाना पहचाना आप अक्सर टेलीविजन पर देखते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ डीआईजी ऑपरेशन लाहौर के तौर पे हमने इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल करवाया। वहाँ बहुत सी टीमें आई, वही टीम जिन पे अटैक्स हुए थे वो टीम दोबारा आके खेली। तो ये खुशी की बात है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ना सिर्फ बहाल हुई है, बल्कि लाहौर भी हो रही है, रावलपिंडी भी हो रही है, कराची में भी हो रही है। जहाँ तक तलक है, ये जो हमारी ऑस्ट्रेलियन टीम आई है, ये आपको पता है 24 साल के बाद आई है। बिल्कुल। और हम पिछले 2-3 दिन से बड़ा क्लोजली इनके साथ अटैच्ड हैं। इनका जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो एक खुद पुलिस ऑफिसर है, स्टुअर्ट बैले। और वो बता रहा था कल कि मैं 1992 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता, जिसमें इमरान खान साहब कैप्टन थे और उन्होंने वो ट्रॉफी उठाई, वो बता रहा था कि आई वाज वाचिंग दैट इवेंट। तो इतना सीनियर ऑफिसर है जो कि अब उनकी चीफ है। और कल वो उससे खुद वो बता रहा था कि इतनी अच्छी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मैंने नहीं देखी। पाकिस्तान में पीएसएल लाहौर में हुआ, वो भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा था बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये जो अभी ऑस्ट्रेलियन टीम है, ये बहुत प्रैक्टिस डेली पिछले 2-3 दिन से आते रहे। आज पहला दिन है बिल्कुल, और आज वो बड़े कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है पाकिस्तान आर्मी की, एयरफोर्स की, हमारे जो रेंजर्स है, और ख़ास तौर पे जो हमारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस है, क्योंकि इनको जब हम रिसीव करते हैं एयरपोर्ट, वहाँ से लेके इनके मुख्तलिफ होटल्स में ठहरना, फिर स्टेडियम में लेके आना, प्रैक्टिस करवाना इनके साथ, टीम के साथ, और बहुत कुछ पैराफर्नेलिया भी होता है। और साथ ही साथ इनके साथ आपको पता है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और मीडिया भी आया हुआ है। दे ऑल फील हैप्पी। आपने अभी देखा वो दिल दिल पाकिस्तान कह रहे थे, तो काफ़ी वो मुतमिन है।
तो मैं समझता हूँ कि ये अभी एक 5 दिन का टेस्ट मैच है, फिर ये कराची चले जाएंगे 9 मार्च को और 24-25 मार्च को वापस आ जाएंगे और फिर तीनों वनडे इंटरनेशनल्स भी हो रहे हैं, T20 भी है। बिल्कुल। तो आई थिंक जो शायकीन हैं और जो क्रिकेट के लवर्स हैं, दे आर हैविंग अ गुड टाइम। और दैट्स बिकॉज ऑफ यू, दैट्स बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आर्मी, बहुत दैट्स कुछ बिकॉज इसके पीछे बहुत पूरे कुछ पूरे सब इदारों की पुलिस मेहनत की है। जो बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है और ख़ास तौर पे जो ट्रैफिक पुलिस है इस्लामाबाद भी और रावलपिंडी भी, इनका बड़ा रोल है और बहुत मेहनत है। जहाँ तक आपने बात की थी मेट्रो की, मेट्रो का बहुत थोड़ा उसमें पोर्शन आता है। अच्छा। और वो हम सिर्फ 12 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए ठीक बंद है, करते ठीक हैं, है। सिर्फ जब टीम की जी मूवमेंट आपने बड़ा अच्छा किया सर के एक्सप्लेन कर मैं दिया कि यही कहने सिर्फ लगी 12 थी। मिनट के लिए मेट्रो को बंद किया जाता है। जी उसी मुद्दत के लिए जब फैजाबाद से लेके वो स्टेडियम जब रोड teams तक की आते movement होती है। हैं और इतना ही पोर्शन बंद होता है। एंड ठीक है। 12 मिनट इज नथिंग। नथिंग। वैसे आपको ये अंडरस्टैंड लोगों को करते भी हैं और मैं समझता हूँ काफ़ी रावलपिंडी के लोग बड़े कोऑपरेट कर रहे हैं, चूँकि कल हमने ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, चूँकि ये जो हमारे खिलाड़ी हैं इनको हमने स्टेट गेस्ट का स्टेटस दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो स्टेट गेस्ट के तौर पे हमारी जिम्मेदारी है कि इनको अच्छी सिक्योरिटी भी दें। तो उस टाइम के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है हमारी जो ब्लू बुक की, तो हम थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। लेकिन अब पुलिस को बहुत लाहौर में भी और रावलपिंडी में भी बहुत प्रैक्टिस हो गई है कि अब हम बहुत थोड़ी देर के लिए बंद करते कुछ हैं एक और वक्त के रेलिवेंट लिए। रोड ही बंद करते हैं, हर जगह बंद नहीं करते। स्पेसिफिक एक जगह बंद की जाती है और जो रिक्वायर्ड एक पोर्शन है, ये नहीं कि और आपने वो भी पूरा जब शहर टीम बंद आती कर है और दिया। टीम जाती है बिल्कुल वापस। ठीक है, तो इसके अलावा अंडरस्टैंडेबल सर। कोई सर हम लोग फिर ये देखेंगे कि सुबह के औकात में एक दौरानिया होगा कि जिस वक्त ये बंद किया जाएगा जब मैच खत्म और होगा जब तो मैच फिर। खत्म होगा, क्योंकि मतलब टीम ये ने कि अगर शाम में मैच खत्म हो रहा है 7-7:30 बजे हम देख रहे जी। हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 6:30 से लेके 7:15 तक के दरमियान एक दौरानिया ऐसा होगा कि आपको थोड़ी सी हम तकलीफ उसके बर्दाश्त करनी ऊपर एडवाइजरीज भी इशू कर रहे हैं और ट्रैफिक ओके। पुलिस ठीक है। जो रावलपिंडी है वो भी बता रही है, इस्लामाबाद भी बता रही है और उनका पर्पज़ ये है कि लोगों को एडवांस पता होता है। आज हम बात ना सिर्फ रावलपिंडी की कर रहे हैं लेकिन और उसके साथ साथ इस तरह रीजन की बात भी करते हैं, क्राइम से मुतालिक भी बात करेंगे, रिफॉर्म से मुतालिक भी बात करेंगे और थोड़ा जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, उस पर बात करेंगे कि उसमें किस तरह से हमारा पुलिस का एक अहम किरदार होता है। तो इस तरह चाइल्ड एब्यूज़ से मुतालिक बात कर लेते हैं, जिस पर मैंने थोड़ा सा हवाला भी आपको दिया था। अशफाक साहब साथ मौजूद हैं। सर, क्या ये मामला ऐसा है कि बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात पेश तो आते हैं लेकिन उसकी पैरवी नहीं की जाती और उसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि इंसाफ नहीं होता? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा अहम टॉपिक है जिसमें आपने बात की है और मुझे खुशी है कि आपने बात की है, क्योंकि जो लोग हमारे सुन रहे हैं उसमें पेरेंट्स भी हैं और वालदा का बड़ा रोल होता है इसमें। बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात के 2 पोर्शंस हैं। जी। एक है प्रिवेंशन, क्योंकि वो आपने सुना होगा कि कुदरत करती है परवरिश बरसों, हादसा यकदम नहीं होता। बेशक। वो जो हमने परवरिश स्टेज में जो बच्चों को लिविंग स्किल्स खाने होते हैं, आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि बच्चों को सिर्फ गिफ्ट नहीं लेके देना, बल्कि उनकी साथ एंगेज होना, उनको लिविंग स्किल्स अच्छी देना, बात की आपने। उनको अच्छा बुरा बताना, उनको गुड टच touch और बैड bad टच touch बताना, के बारे में बताना है। उनको बताना कि जब वो एक कॉमन वैगन में जा रहे होते हैं, वैन में स्कूल में जा रहे होते हैं, तो दे शुड अंडरस्टैंड एंड टॉक टू द पेरेंट्स से कि अगर उनके साथ कोई इनडिसेंट तरीके से उनकी तरफ देखता है या टच करता है तो वो बताना। जितने भी वाक़यात हुए हैं, मैं आपको पता है मेरे पंजाब में भावलपुर में रह चुका हूँ, गुजरांवाला, फैसलाबाद, 2 दफ़ा मैं DIG ऑपरेशंस लाहौर रहा हूँ, तो काफ़ी सरगोदा रीजन में RPO रह चुका हूँ। तो मैंने इन तमाम इलाकों में इसकी हमने बड़ी रिसर्च की, एनालिसिस किया और तो देखा कि कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ ना कुछ देयर वाज समथिंग लैकिंग। वो हमें करने की ज़रूरत है। आपको जस्ट एक कर्सी नोट पे मैं बताऊँ कि जापान एक ट्रेनिंग के दौरान हम गए तो वहाँ देखा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं। तो 2 ऐसी इंटरवेंशंस थी जो मैं बताऊँगा ताकि लोगों को आइडिया हो। एक, बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके हर बैग के साथ एक विसल होती है। उस विसल, उस तरह की विसल की फ्रीक्वेंसी मार्केट में किसी और को नहीं मिल सकती। तो बच्चे अगर डेंजर फील करें तो वो विसल बजा दें तो लोग फौरी कम्युनिटी उनको हेल्प करती है। दूसरी बात इंटरवेंशन है वहाँ पे कि बच्चों को ये बताया जाता है कि अगर वालदा जॉब करती है तो मोहल्ले में एक सीनियर घर होता है जो कि रिटायर्ड लोग हैं, तो वो एक अंडरस्टूड है, उस घर का पेंट डिफरेंट किया होता है दरवाजे का। अच्छा। तो वो आके बच्चे को अंडरस्टूड है कि उसकी वालदा इज़ वर्किंग वुमन, जो कि वर्किंग होना बहुत अच्छी बात है। जी जी। सोसाइटी का बड़ा अहम पहलू है कि ख़वातीन जॉब करें। वो बच्चे आके उस घर में 1-2 घंटे सेफ हाउस में रह सकते हैं जहाँ कहीं ग्रैंड पाज हैं, ग्रैंड फादर्स हैं। तीसरी चीज़ उनकी ये होती है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लिविंग स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या उनको सिविक सेंस होती है। और पेरेंट्स सिर्फ 1 हफ्ते तक बच्चे को स्कूल छोड़ सकते हैं, उसके बाद बच्चे साइकिल पे या ट्रेन पे खुद जाते हैं। दे फील सेफ। जी, दे फील सेफ। हमारे और एक इंटरवेंशन और होती है कि जब बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हों तो वालिदैन की बारी बारी ड्यूटी लगती है। तो वन ऑफ द पेरेंट्स वो उसको दे विल कीप आई ऑन द चिल्ड्रन
वेरी नाइस। बाहर खड़े रहेंगे, फिर नेक्स्ट डे साथ वाले घर वालों की ड्यूटी ये होगी। बहुत अच्छी चीज है और ये तो इम्प्लीमेंट फौरी तौर जितने पर बच्चों होनी के भी साथ चाहिए। ज्यादती हुई है, चाहे आप कसूर में जैनब केस की बात कर लें, या राबिया मानो केस एक हुआ था फैसलाबाद में बात कर लें, जो और भी बच्चों के नाम लिए बगैर वो बच्चे पैसे दे के उनको दही लेने भेज दिया, दूध लेने भेज दिया, वहाँ पे उनको इंडिसेंट एक्सपोजर होता रहा, बच्चों ने घर आके नहीं बताया और फाइनली एक डिजास्टर हो गया। बिल्कुल ऐसे। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए और ख़ास तौर पे बच्चे किन को मिलते हैं, किन के साथ मिलते हैं। जितने भी ज़्यादती के केसेस हैं इसमें देखा गया है कि कोई अननोन शख्स नहीं था, कोई नोन शख्स था, क्योंकि अननोन शख्स के साथ तो बच्चे जाते ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमने शुएब ये भी देखा है कि बाज़ औक़ात इस तरह की जो मेजॉरिटी केसेस रिपोर्ट हुए, जब उनकी नताइज सामने आते तो मालूम ये होता है कि माजरत के साथ जान पहचान आपकी है, ताया चचा बीच में इन्वॉल्व हैं, कोई मामू है, कोई कज़न है, कोई किसी का बेटा है, इस तरह के लोग जरा ज़्यादा निकल कर सामने आते हैं। ना सिर्फ हमने इस पर भी बात करेंगे इशफाक साहब से, बल्कि ये भी जानेंगे कि एक जो लाइसेंस है ये बड़ा इशू, और इसके लिए मुझे भी बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं कि ज़रा आप अगर थोड़ी सी हेल्प कर सकें। गो कि मैं कोई ट्रैफिक वार्डन तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि सर ट्विन सिटी, अगर हम लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी के हवाले से बात करें, क्योंकि आप पूरे इस रीजन को देख भी रहे हैं, सबसे आसान तरीका क्या है लाइसेंस लेने का? क्योंकि लोगों को इस मामले में सबसे ज्यादा परेशानी दरकार होती है, और बाज़ औक़ात ये शिकायतें भी होती है कि लोग कहते हैं कि पैसे इतने दे दें, हम आपका काम करवा देते हैं। एक तो बिल्कुल इन बातों में नहीं आना चाहिए। अभी इस्लामाबाद का जो ड्राइविंग लाइसेंसिंग सिस्टम है, चूंकि मैंने 10 साल इस्लामाबाद पुलिस में काम किया हुआ है, अच्छा, और मैंने एसपी ट्रैफिक इस्लामाबाद रह चुका हूँ, मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। आई हैव वर्कड इन द नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस। आप दोनों को नहीं पता होगा और शायद बहुत से सामीन को भी नहीं पता होगा, नाजरीन को भी, कि इस्लाम नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का बहुत मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम मौजूद है। और मोटरवे पुलिस को तो आपको पता है आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही करप्शन फ्री डिपार्टमेंट कहते हैं। जी, जी, जी। वो शिफा हॉस्पिटल के साथ ही उनका हेडक्वार्टर्स है इस्लामाबाद में, वहाँ पे आप जाएं और बहुत ही अच्छी फैसिलिटेशन के साथ आपका लाइसेंस पूरे ऑल पाकिस्तान का वो बन जाता है। कोई भी चाहे पूरे पाकिस्तान से वहाँ जी बिल्कुल, उसका एक यही फायदा है। अच्छा। इस्लामाबाद में लाइसेंस बनाने के लिए जरूरी है कि आपका डोमिसाइल या एड्रेस यहाँ का इस्लामाबाद का होना चाहिए। रावलपिंडी से बनाने के लिए जरूरी है कि रावलपिंडी का होना चाहिए, ताकि उसके लिए हमने लोड मैनेजमेंट की हुई, अदरवाइज तो तमाम लोग बड़े शहरों में आ जाएंगे। लेकिन नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का लाइसेंस बनवाने के लिए यू कैन बी सिटीजन ऑफ एनी सिटी। ऑनेस्टली ये बात नहीं पता लोगों को, मुझे भी मालूम थी। तो आप उसके लिए, और वो चूंकि मुझे इसलिए पता है कि 2000 तकरीबन 14-15 में मैं मोटरवे पुलिस में रहा हूँ और मेरा इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन थी। ओके, तो मैंने खुद भी अपना वहां से सर एक बार फिर जरा हमारे नाज़रीन को रहनुमाई कर दीजिए कि इसका ऑफिस कहाँ पर है, ताकि वो बासानी H84 में, ठीक है, H84 सेक्टर में इस्लामाबाद में, वहाँ पे पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर है मोटरवे पुलिस का, वहाँ पे इसका सिस्टम है। वहाँ जाएं, आप देखें तो आपको बिल्कुल लगेगा कि आप किसी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आ गए। आपको सिर्फ एक आईडी कार्ड लेकर जाना है अपना। जी, सिर्फ आईडी कार्ड, दैट्स इट, एंड यू शुड हैव द स्किल टू ड्राइव। ऑफ कोर्स, वरना फेल हो जाएंगे। क्योंकि देखें, ये बताना जरूरी है, ठीक है, कि अगर किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती और उसको लाइसेंस दे दिया जाए तो इट इज अ लाइसेंस टू किल। ऐसे ही है, यू कैन किल योरसेल्फ, आपके साथ बैठे हुए लोग जो सड़क पे किसी और को मार सकते हैं। तो ड्राइविंग सीखना भी जरूरी है। साथ ही साथ जो रावलपिंडी का सिस्टम है वो भी आप आए तो इज मोस्ट मॉडर्न, और पूरे पंजाब के जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड। आप लाइसेंस अपने ही डिस्ट्रिक्ट से बनवाएंगे, ठीक, लेकिन फॉर एग्जांपल इसके बाद आप लाहौर चले जाएं तो वहां से रिन्यू हो जाएगा, तो आप वहां से रिन्यू कर सकते हैं। सर एक छोटा सा सवाल भी माइंड में आ गया है, ये पिंडी बॉयज के लिए कोई स्पेशल लाइसेंस होता है? वो जो बाइक से साइलेंसर निकाल के बाइक उड़ा रहे होते हैं, वो कोई स्पेशल लाइसेंस लेके आते हैं? वो जो पिंडी बॉयज थे, अनफॉर्चुनेटली उनका हमने डेटाबेस बना लिया हुआ है। अच्छा। और अब वो पिंडी बॉयज जो भी कोई ऐसा काम जो कि वो जो मौत का कुआं चलाते हैं, जब वो बहुत ही डेंजर काम करते हैं, अब हमने उनका पिछले 5 साल का डाटाबेस ले लिया। उनको इससे पहले कि वो मौत का कुआं चलाएं, दे विल बी अरेस्टेड। वैसे तो आपने बिल्कुल डाटा जीरो टॉलरेंस है इस इशू पे। आपने जो डाटा मुरतब किया, कितने पिंडी बॉयज उसमें उस फेरिस्त में हमने आए? ना सिर्फ उनका डाटा मुरतब किया है, देखें हवाई फायरिंग करने वाले, गुड्डी उड़ाने वाले, चूंकि अब जो काइट फ्लाइंग है ये अब सकाफत नहीं है, जुर्म है। किसी दौर में ये सकाफत थी, आप कह सकते हैं कि 2009 तक ये सकाफत थी। ठीक है, 2009 में काइट फ्लाइंग एक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बना दिया हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से डेथ्स होती हैं, बहुत यंग लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं, मोटरसाइकिल चलाने वालों की डेथ बहुत ज़्यादा चांस होती है, या साइकिल पे जाने वालों की, तो लिहाजा अब ये जुर्म है। बिल्कुल ठीक है। तो अब उनका भी डाटा बना लिया है, हवाई फायरिंग करने वाले और ये करतब करने वाले। इसका मतलब है सर कि आपको ये मालूम है किस इलाके में कौन से ऐसे अफराद मौजूद हैं जो माजी में ये हरकतें करते रहे हैं? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना खबर में, ओबाश नौजवान, उनका पता लगा लिया आपने? नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि अब पंजाब पुलिस बहुत मॉडर्नाइज हो चुकी है। यानी पुलिस रिफॉर्म्स की बात आप कर रहे हैं? जी, पिछले कुछ सालों से इसके अंदर
अब पूरा डेटाबेस मौजूद है। ठीक है। अगर आपका आईडी कार्ड या आपका फिंगरप्रिंट कहीं पे भी लगाएं तो आपका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री आ सकती है। अच्छा, और ये बहुत ज़रूरी है, ये पता होना भी ज़रूरी है कि कुछ लोग जो छोटी छोटी वायलेशंस करके अपने ऊपर एफआईआर करवा लेते हैं, जी जी जी। दे शुड अंडरस्टैंड कि जब कभी आपको एग्जाम अप्लाई करेंगे या जॉब अप्लाई करेंगे तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होता है, तो वो आपको मिलने में दिक्कत पेश आएगी। तो अच्छा, यानी किसी भी credit जॉब के history- लिए या किसी जी। भी इदारे की जब रिक्वायरमेंट होती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो उसके लिए बाकी थंब इम्प्रेशन लगाया जाता है, चेक उसके किया लिए जाता है। आपका आईडी कार्ड या आपका थंब इम्प्रेशन और पिक्चर अच्छा। देंगे, तो अगर आपने पहले कोई क्राइम किया हुआ है तो वो उसके ऊपर प्रिंटेड में आ जाएगा। ओके। आप वीज़ा नहीं ले सकेंगे, आप अच्छी जॉब नहीं ले सकेंगे, सीएसएस नहीं कर सकेंगे, आर्म्ड फोर्सेस में जाना होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। वेरी तो नाइस। लिहाजा लॉ अबाइडिंग होना अब जरूरी हो चुका है। अब ज़्यादा सर, ज़रूरी इसमें हो गया। ये भी बताइएगा कि जैसे कि मैं खातून और मुझसे जुड़ी बहुत सारी खवातीन, हम लोगों को एक थाना कल्चर के बारे में एक बड़ा नेगेटिव सा एक इम्पैक्ट है कि पुलिस का बर्ताव कैसा होता है, आपसे अच्छी तरीके से बात नहीं की जाती है, रिश्वत सतानी बहुत ज़्यादा है। एक खातून ने अगर कोई रिपोर्ट दर्ज करवानी है, उसके लिए थाना कल्चर में कितनी गुंजाइश है, कितनी तब्दीली बाकी रुनुमा हुई है कि हमारी खवातीन भी अगर जाते हैं कोई मामला रिपोर्ट करवाने should के feel लिए, safe. बजाय इसके कि वो उसी मामले को घर की हद तक दबाकर बैठ जाए, डर डर के सहम सहम के खुद का सिक्योरिटी मजीद जो है एक्सपोज होने जा रही है, वहां पे हमने किस हद तक देखा है कि बड़ा बेहतरी के साथ बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है वहां पे? देखिए, हमारे जो आईजी पंजाब है राव सरदार अली खान साहब मौजूदा, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हम पुलिस को सेंसिटाइज कर चुके हैं, ट्रेनिंग भी करवा चुके हैं कि ये जो जेंडर बेस्ड क्राइम है, जी जी जेंडर एंड सेक्सुअल बेस्ड जी, क्राइम बिल्कुल। है, इसको अब पुलिस बहुत Closely monitor कर रही है। सेंसिटाइज्ड है, क्लोजली मॉनिटर करती है। और अब तमाम पुलिस स्टेशंस में और ख़ास तौर पे जो हमारे स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस हैं, बड़े बड़े जो ज़िलों में पुलिस स्टेशंस हैं, वहाँ पे जेंडर क्राइम सेल्स हैं। वहाँ पे हमारी ख़वातीन पुलिस की बैठी होती हैं जिन्होंने लॉ किया होता है, जिनकी ट्रेनिंग हुई हुई है कि विक्टिम काउंसलिंग किस तरीके से करनी है। सही। और हर पुलिस स्टेशन में अब एक फ्रंट डेस्क मौजूद है। जब आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे, किसी रावलपिंडी के पुलिस स्टेशन चले जाएं, आपको पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। फ्रंट पे ये एक कमरा है जो साफ सुथरा कमरा है, जिसमें हमारी कंप्यूटर लिटरेट खवातीन बैठी हैं, जब मेल बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनको मिलें, आप लगेगा कि आप दोनों सर, बैठे आपने हुए यहाँ हैं। पे भी बात की ना कि विक्टिम काउंसलिंग हो रही है। हमारे यहाँ जब वो मोटरवे वाक़या हुआ था, लाहौर मोटरवे, हमारे यहाँ एक आम तासुर है कि जहाँ पर जो मजलूम है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, लोग उसी पर सवाल निशान लगाना शुरू कर देते हैं कि वो खातून है, उसको इस वक्त निकलने की क्या ज़रूरत थी, क्या था क्या नहीं था। आप भी जब अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं, जब आप उस केस को लेकर चल रहे होते हैं, जो एक आप शहरियों का अमूमी रवैया देखते हैं बतौर ऑफिसर, आपको वहाँ पर क्या कोताहियाँ नज़र आती हैं? कोताहियाँ ये नज़र आती हैं कि जो पुलिस की ट्रेनिंग है उसमें पहले कुछ कमी थी। अच्छा। देखिए, विक्टिम काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पुलिस ऑर्डर 2002 जो हमारा मोस्ट मॉडर्न पुलिस ऑर्डर है, उसमें आप देखें तो हमारी जो प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, वल्नरेबल सेगमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा अब दिया गया है। अब हमारे जो कॉलेजेस हैं, पुलिस कॉलेजेस, उसमें विक्टिम काउंसलिंग के बारे में, विमेन राइट्स के बारे में, जेंडर क्राइम के बारे में अब पढ़ाया जाता है। पहले इस किस्म के सवाल करने का एक चांस होता था कि लोग विक्टिम को ही ब्लेम करना शुरू कर लेकिन देते अब थे। ऐसा नहीं है। अभी विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल मना है। अल्हम्दुलिल्लाह। विक्टिम काउंसलिंग है अब। ये एक तब्दीली है सर जी, जो ये आई एक है और ये बड़ी तब्दीली है। ज़रूरी भी थी। और जो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, जब वो वाक़या हुआ था, मैं उस टाइम डीआईजी ऑपरेशन लाहौर था। आप देखें उस खातून की जिसके साथ वाक़या, उसका नाम, उसकी तस्वीर आज तक आपने देखी है? नहीं देखी। किसी ने मीडिया पे देखी है? चूँकि वो एक माँ है, वो एक बहन है, वो एक बीवी है और वो विक्टिम थी, तो पुलिस ने उसको आज तक सीक्रेट रखा, उसका ट्रायल भी चल रहा है। तो अभी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। और ये वाकई सर एक एग्जांपल सेट हुई उस वाक़े के बाद कि ये कितना ज़रूरी है कि एक विक्टिम की डिटेल्स इस तरह से सामने ना आए। वो हम नहीं देते। इसमें सर मैं कहूँगा कि मीडिया का भी ज़ाहिर है एक कोताही होती है इसमें कि वो उस विक्टिम से मुतालिक डिटेल्स, एक्स्ट्रा डिटेल्स शेयर कर देते हैं। तो ये नहीं होना आपने चाहिए। एक जो बात की थी वो बहुत ज़रूरी है। जो ख़वातीन हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं, चाहे वो सड़क पे हो रही हैं, स्टॉकिंग हो रही है, चाहे उनको दफ्तर जाते हुए कोई तंग कर रहा है, चाहे उनको घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, उनको रिपोर्ट करनी चाहिए, विसल ब्लोइंग करनी चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे नोटिस में कुछ आया है कि कुछ ख़वातीन, उनको डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी और फाइनली दे वर मर्डर्ड। तो मैं आपने देखा होगा एक गैर मुल्की खतून जो अमेरिका से आई थी, रिसेंटली शी वेंट मिसिंग और हमने उसका कत्ल केस ट्रेस किया है। तो वो उसकी जब हमने पीछे इन्वेस्टिगेशंस किए तो काफ़ी देर से वो शी वाज विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो आई थिंक इसको छुपाना नहीं चाहिए, पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही है। और पंजाब पुलिस, अपनी जो पाकिस्तान की पुलिस है, उस पर लोगों को फेथ करना चाहिए। बिल्कुल से ट्रस्ट करना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए, बहुत जरूरी। थोड़ा सा सर क्विकली क्राइम के ग्राफ पर भी आ जाते हैं। ग्राफ नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? अच्छा देखिए, ये बड़ा मिसनोमर है।
अच्छा। ये और मैं क्लियर भी करना चाहता हूँ, ये भी बताना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं जी पर्चे होते हैं या नहीं होते। अभी पंजाब पुलिस की पॉलिसी और हमारे मौजूदा IG साहब राव सरदार अली खान साहब की जो पॉलिसी है वो है फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। ओके, लेकिन अब तो सर बल्कि आप आई थिंक ऐसा ही है सर, आप सिर्फ जाते हैं रिपोर्ट करते हैं, आपको बकायदा मैसेज आता है कि अभी आपकी FIR दर्ज हो चुकी है, ये उसकी अपडेट फौरी तौर पे आपको फौरी सिर्फ तौर पर मैसेज ही नहीं आएगा, आपको फौरी मैसेज आएगा कि आपकी FIR हो चुकी है, ये उसका नंबर है बिल्कुल। और ये ऑफिसर का नाम है और ये उसका फ़ोन नंबर है अगर आपने रब्ता करना हो। अगर आप बिजी प्रोफेशनल है नहीं जा सकते तो फ़ोन पे बात कर लें। लेकिन इन FIR से मुराद है जो हमारे क्राइम होते हैं, लेकिन गाड़ी चोरी हो जाए, मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, इस तरह की चीज़ें। अगर कोई एक शख्स किसी और पे इल्ज़ाम लगा के कोई पर्चा कराना चाहे तो वो हम वेरीफाई करते हैं, ताकि इस तरह तो फिर सोसाइटी बहुत क्रिमिनलाइज हो बिल्कुल जाएगी। ऐसे ही है। इसने मेरे घर में घुसा, इसने ये कर दिया, इसने चेक बाउंस हो गया, इसने मेरे पैसे नहीं देने, वो चीज़ें चेक होती है। लेकिन अगर आपका जो मेन क्राइम जिसमें कोई मोटरसाइकिल चोरी, गाड़ी चोरी, हाउस बर्किंग, ये क्राइम आप छुपाया नहीं जाता, इसी वजह से आपको अपेरेंटली लगता होगा कई जगह पे कि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, जबकि उसकी रजिस्ट्रेशन बढ़ रही है, जो कि सही, एक तरह से सही। ये शो करते हैं कि अब ट्रस्ट ज्यादा बढ़ रहा है, अभी ट्रस्ट लोगों में और लोग बेदार ज्यादा है। आके मौजूदा रिपोर्ट कर गवर्नमेंट रहे की भी और मौजूदा चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की, IG पंजाब की ये पॉलिसी है कि जो रेस्क्यू 15 पे कॉल कर दे उसका पर्चा जरूर होना चाहिए। हैं। सर लेकिन पर्चे के बाद के मामलात कहाँ पर हैं? वो इन्वेस्टिगेशन भी बहुत बेहतर है, बेहतर हुई अब है। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में एक सेपरेट चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशंस लगा दिया गया, उसको SP इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है। अगर आप DPO या RPO को नहीं मिल सकते तो कोई जरूरत नहीं, आप SP आपको SP investigation इन्वेस्टिगेशन को को मिलने की जरूरत है, जिसका और कोई काम नहीं। आज क्रिकेट मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का, जी। तमाम ऑफिसर्स मशरूफ हैं उसमें Depute हैं, हाँ। रावलपिंडी में, लेकिन जो SP इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी है वो वो अपने उसको पर्टिकुलर हमने इस एंगेज नहीं डिपार्टमेंट के किया हुआ। साथ अलाइन है। जी, वो अवेलेबल होगा ताकि लोग आए, उनसे बातचीत करें, उनको ब्रीफ करें, तो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी भी बहुत पहले से बेहतर है। जी, इसमें सर एक बस बात मैं और जानना चाह रहा था आपसे, क्योंकि इससे पहले आपने कहा ना कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उस पर भी खासी आप लोगों की नज़र, सेंसिटिविटी भी आप समझते हैं। ट्रांसजेंडर्स कितने महफूज अपने आप को तस्वुर कर रहे हैं? मैं आपके रीजन ही की बात करूं, क्या उनके हवाले से शिकायत अब कम हुई हैं, बेहतरी आई है? बहुत बेहतरी आई है, क्योंकि इसमें सोसाइटी में भी अब थोड़ी सी Awareness आई है। सोसाइटी पुलिसिंग के लिए नहीं हो सकती कि पुलिसिंग में कम्युनिटी एंगेजमेंट और कम्युनिटी की जो पुलिसिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। कम्युनिटी को साथ लेके चलना पड़ता है। ये बिजली हम पैदा नहीं करते, कोई गैस प्रोडक्शन नहीं करते कि जो बिल्कुल ठीक। अकेले बैठ के हम कर लें। जी, जी, जी। हम लॉ इन्फोर्समेंट करते हैं और हम आपकी लाइफ को सेव करते हैं। आपकी लाइफ को हम आपके तामन के बगैर सेफ नहीं कर बिल्कुल ऐसे सकते। ही। तो आई थिंक कि उस जेंडर बेस्ड क्राइम में ये शामिल है, चाहे किसी मेल से हो, बच्चे से हो, क्रॉस जेंडर से हो। क्रॉस जेंडर्स हमारी सोसाइटी का उतना ही हिस्सा है जितना हम सब हम हैं। सब हैं। तो वो तो एक सिर्फ कुछ एक मिथ थी या एक टैबूज ठीक बन है। जाते हैं सोसाइटी में। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अब मैं बहुत से शोबों में जानता हूँ कि कराची में मैं जानता हूँ पुलिस में भर्ती भी हो रही है। अभी बहुत से लोग ट्रांसजेंडर्स बड़े अहम IT के कंपनीज में काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि सर। उनको जेंडर की बेस पे तो डिस्क्रिमिनेट करना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं और करना ज़रा ये हम इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ भी रहे हैं। वैसे ऑन अच्छा, एक लाइटर और नोट, सवाल मैं जरा जानना चाहती थी, वो भी मामला में बड़ा संगीन है। सर हमारे यहाँ ख्वाजा सरा की तो एक अलग अहमियत है ही, लेकिन कुछ वो लोग हैं जिन्हें सोसाइटी अभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, तो हमें अमूमन सिग्नल्स पर नजर भी आते हैं। लेकिन ये जो हमारे बैगर्स हैं सर, ये बहुत तवातुर से बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं कि जहां पर आपको इक्का दुक्का देखने को मिलेगा, और कुछ जगहों पर ऐसे हैं कि आपको हर इशारे पर, हर सड़क पर, और फिर उनकी सड़कें भी डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं आपस में। सर इस चीज को किस तरह से काउंटर करने की कोशिश की जा रही है? आपने बहुत अच्छी बात की है। देखें, एक तो आप रोल अदा करें कि जब भी आप सड़क पे जा रहे हो या किसी सिग्नल पे हो, बैगर्स को पैसे ना दें, बिल्कुल क्योंकि ठीक वो है। और ये आप प्रोफेशनल लिख के बैगर्स भी हैं। लगाया गया जो इज्जतदार लोग हैं वो पैसे नहीं मांगते। वो आपने देखा होगा मार्केट्स के अंदर वो कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहे होते ये सही है। हैं, कोई ठेला लगाया होता है, कुछ बिल्कुल काम ऐसे। कर रहे होते हैं, कोई फ्लावर्स बेच रहे होते हैं, मार्केट्स में बेच रहे होते हैं। रोड के ऊपर किसी और का आना, पेडेस्ट्रियन का आना बिल्कुल ठीक। इलीगल है। बिल्कुल ठीक। बाहर के मुल्कों में जे वॉकिंग कहते हैं और उस पर जुर्माना होता है। तो मेरा ख्याल है कि जेब्रा क्रॉसिंग के अलावा सड़क क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और बैगर्स को हम रिमूव करते रहते हैं, फिर आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी हमने थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च की, और बैगर्स को पीछे जो एक पूरी गैंग होते हैं, ऑर्गेनाइज गैंग होते हैं, जो उनको पकड़ के ला के खड़ा करते हैं, शाम को बिल्कुल गाड़ियों ऐसे में ही है। बिठा के लेके जाते हैं, वो करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में पनाहगाह बनाई है बैगर्स के लिए, और अभी ईदी सेंटर्स भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर होम्स भी बिल्कुल ऐसे हैं, ही उनमें हम इनको छोड़ते हैं, ये फिर दोबारा आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम बैगिंग को अंडरस्टैंड करें कि इट्स अ क्राइम और इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ हमारे आगे पीछे हमारी फैमिलीज भी बाज़ आपको दफा खुद से नदामत और शर्मिंदगी महसूस होना शुरू हो जाती है जब बहुत ज्यादा इसरार करते हैं, वो आपसे पैसे मांग रहे होते हैं, और फिर एक कि इतने भी नहीं लेने हैं, इतने ही चाहिए, आप इतने दे मुझे। जी, वो नॉक भी करते हैं। हाँ जी। बड़ा इंडिसेंट किस्म की वो खाना नॉकिंग खा रहे करते हैं हैं आप, आपके उसमें। एग्जैक्टली। तो वो इसको हम बेचारे डिस्करेज भी बार-बार कर रहे हैं कहते और इसके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि
आपको उन लोगों की मदद चाहिए करना चाहिए जो सफेद डिजर्विंग पोस्ट है तबके की, और जो आपसे मुस्तहिक है। मांगते नहीं है। बिल्कुल प्रोफेशनल बेगर्स को डिस्करेज Discourage करना करना हमारा भी काम है, आप सबकी भी जिम्मेदारी बिल्कुल, ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जिम्मेदारी है। बस एक जुमला सिर्फ और लाइटर नोट, मैंने कहा आखिर में थोड़ा सा आपको छेड़ भी लेते हैं। कोई मर्द भी कभी आपके पास आया कि मुझे किसी खातून ने छेड़ा है? इस तरह के वाकयात भी होते हैं। ओके, एक दिन रेस्क्यू 15 पे कॉल आई थी कि अच्छा। ईद की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और मुझे बाहर से मेरी बीवी ने लॉक कर दिया है, जो बीवी ने लॉक किया है, लॉक कर दिया बीवी ने किया है। किसी डिमांड ना मंजूर होने पे, को कपड़ों का होगा, लेकिन दैट वाज नॉट अ फाइट। ईद का जुड़ा नहीं लेकर दिया होगा। फैमिलीज में इस तरह की लेटर नोट आपकी बेगम ने कभी आपको बंद किए? नहीं, वो भी बहुत बिजी प्रोफेशनल है अच्छा। आपकी तरह, तो आई थिंक उसको भी वो शी इज अ वर्किंग वुमन, माशाल्लाह। इसलिए उनको मेरा ख्याल है बंद करने का मौका नहीं मिलता। थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू। कुछ मौजूद अभी भी बाकी थे, लेकिन इंशाल्लाह किसी और नशिस्त पर सही एक छोटी और सी ब्रेक कोशिश लेंगे। करेंगे कि क्यों ना आपको ऑफिस किसी दिन विजिट किया बिल्कुल, जाए, ताकि बिल्कुल। जरा वहां पे हम देखें कि थाना कल्चर बेसिकली है क्या और कितना चेंज हुआ एग्जैक्टली। ब्रेक लेंगे जनाब, वरना प्रोड्यूसर साहब ने एंकर ही बदल देना है कि ये हमारी बात नहीं मानते। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए।